शाहरुख खान के घर के सामने बने अवैध रैंप को बीएमसी ने गिराने का दिया आदेश। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने बीएमसी से की थी शिकायत। और राजस्थान और गुजरात में स्वाइन फ्लू से हाहाकार। गुजरात में 53 और राजस्थान में 67 लोगों की मौत। मुंबई में भी स्वाइन फ्लू का कहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। मुंबई में इन दिनों आसमानी आफत का डर सता रहा है। मुंबई के आसमान पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इन दिनों मुंबई में स्काई लैंटर्न यानी आकाशीय कंडील उड़ाने का चलन ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से न केवल हाई राइज बिल्डिंग्स में आग लगने का खतरा बढ़ गया है, बल्कि विमानों के लिए भी बेहद खतरनाक हो चुका है। तस्वीरों में धू-धू जलती ये इमारत अभी निर्माणाधीन है। ये आग का तांडव मुंबई का है। मुंबई के मलाड इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग इतनी भयावह हो गई कि दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। मुंबई फायर ब्रिगेड देश की सबसे आधुनिक फायर ब्रिगेड मानी जाती है, फिर भी इस तरह की आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। गनीमत इस बात की रही कि ये इमारत निर्माणाधीन थी, जिसकी वजह से किसी की जान नहीं गई। इस इमारत में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन ये अपने पीछे कई सुलगते सवाल छोड़ गई। सवाल ये कि आखिरकार इमारत में आग लगी कैसे। फायर ब्रिगेड की प्राथमिक जांच में ये पाया गया कि 16 जनवरी को इमारत की 35वीं मंजिल पर लगी आग की वजह आकाश में उड़ने वाला कंडील था। उसका कारण अभी तो हमने जो अभी का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें तो यही पता चला है कि फ्लाइंग जो लैंटर्न है वही उसका कारण था। इन दिनों मुंबई के आसमान में कंडील उड़ाने के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई के लोग मकर संक्रांति के मौके पर न सिर्फ पतंग उड़ाते हैं, बल्कि आकाशीय कंडील का भी जमकर मजा लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन परंपरागत पतंगे उड़ाई जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आकाश में आग के कंडील भी उड़ाए जा रहे हैं, जो मुंबई के लिए घातक साबित हो सकते हैं। मुंबई की चकाचौंध में आसमान छूती कई इमारतें हैं, जिनमें जलते हुए कंडील की वजह से आग लगने का खतरा बढ़ गया है। इसका जीता जागता उदाहरण मलाड में लगी आग है। अब मुंबई फायर ब्रिगेड ने इस आसमानी आफत को मुंबई में बैन करने की कवायद शुरू कर दी है। आकाशीय कंडील उड़ाने पर पाबंदी लगाने को लेकर चीफ फायर ऑफिसर मुंबई बीएमसी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर इसे बैन करने की मांग करेंगे। हमने अभी ये जो स्काई लैंटर्न्स है, इसके पीछे जो केमिस्ट्री है उसको ध्यान में रखते हुए और उस स्काई लैंटर्न से बम्बई में जो इस तरह की इमारतें जो बन चुकी है और जो बनने वाली है, उनमें क्या धोखा पैदा हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी हमारे कमिश्नर को उसके बारे में लिखने वाले हैं। गगनचुंबी इमारतों की मुंबई में भरमार है। ऐसे में इस आसमानी आफत पर अगर समय रहते पाबंदी नहीं लगाई गई तो सिर्फ मलाड में ही नहीं बल्कि और भी इलाकों में आग का तांडव देखने को मिल सकता है। राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। आसमान में उड़ने वाली रंग बिरंगी कंदीलें हर किसी का दिल मोहने के लिए काफी हैं। आकाशीय कंडीलों का पहले तो मकर संक्रांति के दिन इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल समारोह और शादी ब्याह के मौकों पर दीपक रखकर आसमान में कंडील उड़ाना भी मानो फैशन सा हो गया है। लेकिन लोगों का ये शौक प्रशासन के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर मुंबई एयरपोर्ट के लिए।
आईएसआईएस की धमकियों से परेशान मुंबई एयरपोर्ट के लिए एक और बुरी खबर है। इन दिनों मुंबई एयरपोर्ट की परेशानी सिर्फ आईएसआईएस की कोरी धमकियां ही नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाले कंडील भी हैं। आकाशीय कंडील मुंबई एयरपोर्ट के आसपास उड़ाए जाने से एयरपोर्ट प्रशासन को सुरक्षा का डर सता रहा है। सूत्रों की माने तो मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इन्हीं कंडीलों को लेकर चिंता जताई थी, जो विमान के रास्ते में आकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। एयरपोर्ट के आसपास उसी के पेरीमीटर में फ्यूल के बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जो कि बादल को रिफ्यूल करते हैं। तो ये एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पे स्काई लैंटर्न्स जो है काफ़ी डेंजर पोज करते हैं। कोई भी है सपोज स्काई लैंटर्न किसी कारण से अगर ड्रॉप होता है और उसकी चिंगारी किसी बादल पर गिरती है, एयरक्राफ्ट पर गिरती है, फ्यूल टैंक पर गिरती है, बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ये कंडीलें विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान इतनी ही समानांतर ऊंचाई पर एयरपोर्ट के पास भी उड़ती देखी गई हैं। ऐसे में इन कंडीलों की वजह से सैकड़ों लोगों की जान को खतरा हो सकता है, या ये कहें कि ये आग उगलती कंडीलों की वजह से कभी भी विमान में बैठे सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती है। फिलहाल इन कंडीलों की बिक्री और इस्तेमाल पर कोई नियंत्रण या फिर रोक नहीं है। मुंबई के बाजारों में खुलेआम कंडील बिक रहे हैं और लोग बेफिक्र होकर इन्हें उड़ाकर मनोरंजन कर रहे हैं। एयरपोर्ट परिसर में एविएशन फ्यूल जैसे अति ज्वलनशील ईंधन का टैंकर होता है। कई विमान होते हैं। ऐसे में आग उगलते कंडील की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जो छोटी लैंटर्स होती है, छोटी काइट्स होती है, वो ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ती है। पर यह है कि इंडिया में, बॉम्बे में मैंने देखा है 2000 फीट तक भी का लैंटर्स उड़ती हैं। और न केवल ये पायलट को का ध्यान आकर्षित करती है और उससे पायलट को फ्लाइंग करने में मुश्किल होती है। उसके अलावा ये एक थ्रेट भी पोज करती है जहाज की सेफ्टी के लिए। अगर ये टकराएगा तो कुछ पता नहीं कि किस स्पीड से टकराएगा और उसमें जो लैंटर्न है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस जहाज के किस पार्ट पे वो टकराएगा। तो टोटली अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। सूत्रों की माने तो एयरपोर्ट प्रशासन ये मानता है कि जिस तरह ड्रोन को सुरक्षा के लिए संकट माना गया है, उसी तरह का खतरा ये कंडीलें भी पैदा कर सकती हैं। ऐसे में जरूरत है कि समय रहते ही कंडील खरीदने, बेचने और उन्हें उड़ाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि अनजाने में कोई बड़ा हादसा न हो जाए। राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहने वाले मुंबई के लिए एक आकाश में उड़ने वाले कंडील से भी चुनौती कम नहीं है। आग से लैस कंडील का धड़ल्ले से इस्तेमाल मुंबई पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मुंबई पुलिस आतंकी खतरे से निपटने के लिए मुस्तैद है, लेकिन आग उगलते कंडील भी एयरपोर्ट के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, जिससे मुंबई पुलिस परेशान है। आसमान में उड़ते ये कंडील आपको भले ही अच्छे लग रहे हो, लोग भले ही इन्हें उड़ाकर अपना और परिवार का मनोरंजन कर रहे हो, लेकिन आसमान में उड़ते ये रंग बिरंगे कंडील आजकल मुंबई पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। आकाशीय कंडील से आग लगने के डर और एयरपोर्ट की सुरक्षा के बाद मुंबई पुलिस को मुंबई की सुरक्षा की चिंता सता रही है। शायद यही वजह है कि फायर ब्रिगेड के बाद अब मुंबई पुलिस भी आकाशीय कंडील पर बैन लगाने को लेकर उच्च अधिकारियों से बातचीत कर रही है और जल्द ही इस पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। हमने देखा है कि कुछ बीते दिनों में इसका इस्तेमाल बढ़ा है, लोग इसको ज़्यादा उड़ाते हैं और जिस तरीके से ये उड़ाए जाते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट के आजू बाजू का परिसर है, फिर टावर्स है बहुत सारे मुंबई सिटी में,
ऐसे जगह पे उड़ाने से एक्सीडेंट होने की संभावना बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है इसके ऊपर बैन लगाना, उसके ऊपर कुछ प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स निकालना, इसके बारे में मुंबई पुलिस जरूर सोचेगी। सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग में ये मुद्दा रखा जाएगा और यहाँ पे उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल मुंबई में कंडील उड़ाने को लेकर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। इन्हें कोई भी कहीं से भी आसानी से खरीद सकता है और कोई भी आसानी से बेच सकता है, और खुलेआम इसमें आग लगाकर कोई भी कहीं भी इन्हें उड़ा सकता है। लेकिन इन्हें बेचने, खरीदने और उड़ाने वाले लोगों को शायद ये नहीं पता कि ये कंडील कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। मुंबई में कंडील उड़ाने का चलन एकदम बढ़ने की वजह से इसकी मांग भी बढ़ गई है। यही वजह है कि अब मुंबई में चीन से भी कंडील मंगाए जा रहे हैं। मुंबई के बाजार आपको चाइनीज कैंडील से भरे मिल जाएंगे। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि कंडील किस तरह से काम करते हैं। आसमान में तारों की तरह चमकने वाला ये कुछ और नहीं बल्कि आकाशीय कंडील है। तारों की तरह आसमान की शोभा बढ़ाते ये आकाशीय कंडील दिखने में जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी हैं। पहले मुंबई में आकाशीय कंडील को उड़ाने का प्रचलन उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ महीनों से इसकी बिक्री इतनी बढ़ गई है कि अब ये भारत में चीन से भी आने लगे हैं। मुंबई की होलसेल मार्केट में चाइनीज आकाशीय कंडील लोगों में ज्यादा फेमस है। अगर बात करें इसके दाम की, तो होलसेल में ये 25 रुपए में मिल जाता है, जो रिटेल में जाते जाते 50 से 100 रुपए का हो जाता है। देशी कंडील से ज्यादा चाइनीज कंडील की डिमांड ज्यादा है। थोक विक्रेता की माने तो हर दिन सैकड़ों कंडील बिक जाते हैं। साल के 12 महीने बिकता है। दीपावली है, गणपति है, 31 है, क्रिसमस है, मकर संक्रांति है, साल के 12 महीने बिकता है। शादी में बहुत उठाते हैं, बहुत ऑल इंडिया में बिकता है। मुंबई में तो बहुत बिकता है, लेकिन बाहर की पब्लिक भी बहुत आती है। और एक 25 रुपीज़ में होलसेल प्राइस है, ऐसा रिटेल में 100 रुपीज़ में बेचते हैं। लोग उड़ाते हैं, मैंने भी उड़ाया कुछ। कैसे ये उड़ाया जाता है, क्या होता है? इसको मतलब खोलना पड़ता है। खोलने के बाद क्या है, हवा फूलने के बाद, ये जलाने के बाद इसको खाली ऐसे रखने का। एक बार हवा भर दिया, छोड़ दिया, फिर अपने आप ऊपर चला जाता है। वो खाली फिर उड़ता ही रहता है, ऊपर ही कहीं जाता रहता है। आइए अब बताते हैं कि आकाशीय कंडील कैसे बनाए जाते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। आपको बता दें कि कंडील में मोमबत्ती लगाई जाती है। उड़ाते समय मोमबत्ती को जला दिया जाता है। आग से कंडील में भरा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से कंडील की डेंसिटी कम होने से वो हवा में उड़ने लगता है। इसे उड़ाने में सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे उड़ाने के बाद उड़ाने वाले का इस पर नियंत्रण नहीं रहता। जिस दिशा में हवा का रुख होता है, ये उसी दिशा में उड़ने लगता है। फिर चाहे इसके उड़ने की दिशा में खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ ही क्यों ना हो। सैकड़ों यात्रियों को लेकर लैंड या टेक ऑफ करता विमान या फिर ऊंची इमारतें ही क्यों ना हो, जिनमें हजारों लोग रहते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के बड़े मार्केट यानी सुतार चौल में खड़े हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर कंदील का व्यापार होता है। इस वक्त एक होलसेल दुकान पर है और यहाँ पर कंदील किस तरह से उड़ाया जाता है हम आपको वो बताएंगे। ये कंदील है, इसको आकाश कंदील कहा जाता है और इसको यहाँ पर इसको खोला जाता है और ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये मोम का बना होता है। इसको यहाँ पर इसको अटैच किया जाता है। अटैच करने के बाद यहाँ पर किसी चीज़ से इसको चाहे वो धागा हो या फिर किसी ऐसी चीज़ से जो जले ना, उसको यहाँ पर बांध दिया जाता है और इसको आग लगा दी जाती है। और आग लगाने के बाद यहाँ पर हवा भर दिया जाता है और जैसे ही हवा यहाँ पर भर जाता है, जो इसकी डेंसिटी है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और जो इसकी डेंसिटी है वो कम हो जाता है और ये हवा में उड़ने लगता है। कैमरामैन इरफान के साथ राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई।
रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। भले ही मुंबई फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस आकाशीय कंडील को खतरनाक मानकर इस पर रोक लगाने की बात कह रही हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश और महाराष्ट्र में जिस पार्टी की सरकार है वो इस पर बैन चाहती है। मुंबई के मलाड में हुए अग्निकांड के बाद फायर ब्रिगेड हरकत में आ गया है और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि आकाशीय कंडील पर पाबंदी लगाई जाए ताकि इस तरह के और हादसे ना हो सकें। दमकल विभाग की तरह मुंबई एयरपोर्ट और पुलिस भी आकाशीय कंडील को उड़ाए जाने को लेकर चिंतित हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या महाराष्ट्र सरकार मुंबई पर मंडरा रहे इस खतरे को लेकर गंभीर है और वो कंडील पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाएगी? क्योंकि बीजेपी के मुखिया और केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का कहना है कि सरकार के पास अब तक इसके बारे में कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जब आएगा देखा जाएगा। आज के तारीख में ये विषय महाराष्ट्र के सरकार के सामने किसी ने सिफारिश नहीं की है, लेकिन ऐसी जब भी शिकायत आएगी उसकी पूरी चौकसी करके इस पे निर्णय लिया जाएगा। मुंबई की कानून व्यवस्था को लेकर पहले से महाराष्ट्र सरकार को घेरती आ रही विपक्षी पार्टियों को एक और मौका मिल गया है। एनसीपी ने मुंबई पर मंडरा रही कंडील नाम की नई आफत की वजह से मुंबई की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हुए महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। पिछले कई दिनों से चाइनीज बनी हुई जो स्काई लैंटर्न देश भर एक उत्सव के रूप से उसका इस्तेमाल होने लगा है। अलग अलग कार्यक्रमों में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर पिछले दिनों एक 43 मंजिली इमारत जो बांधकाम जिसका चल रहा था वहाँ आग लग गई। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे तेलों का भंडार है, बहुत सारे ज्वलन चीज़ें रखी हुई है और नागरिक कहीं भी किसी भी तरह उसका उपयोग करते हैं, जिससे लेके कई बहुत सारी जगह खतरा पैदा हो सकता है। तो सरकार को कोई इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए और संभवतः इस पर बंदी लगा दें ताकि बड़ी दुर्घटना को टाला जाए। बहरहाल नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के दौर में मुंबई की सुरक्षा सबसे अहम है। आपने देखा कि लोग इस कंडील को अपने मनोरंजन के लिए उड़ाते हैं। वो न केवल सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि विमान में सफर कर रहे लोगों और ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए भी मुसीबत बन सकता है। ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय जरूरत है ये सोचने की कि मुंबई पर मंडरा रही इस आसमानी आफत से कैसे निपटा जाए। राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई।